हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी जोन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के चैप्टर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युत धारा के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं, जो हमारे बेस्ड ऑन बीटीयूपी एग्जामिनेशंस यानी जो क्वेश्चन हमारे जो भी न्यूमेरिकल्स हमारे बीटीयूपी एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से पूछे गए हैं, सभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली सभी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियोज आपको मिल सके। दोस्तों देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वह इस तरीके से सर्किट इसमें बनाया गया है और हमसे पूछा गया है कि परिपथ ए बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध बताइए। दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह बीटीयूपी के 2018 में पूछा गया है, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के 2018 एग्जामिनेशन के समय यह प्रश्न आया था पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड में। दोस्तों, हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का एक रूल है, जिसमें बताया गया है कि अगर आमने सामने के प्रतिरोधों का गुणनफल इक्विवेलेंट आता है यानी कि बराबर आता है, तो हमारा बीच वाले प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, यानी यह यहाँ से हट जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आमने सामने के प्रतिरोधों के गुणनफल का मान बराबर हो जाता है, यानी इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध के गुणनफल का मान इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा बीच का प्रतिरोध हट जाएगा। या क्यों हटेगा? क्योंकि यह जो प्रतिरोध है यह हमारा संतुलन में हो जाता है, यह हमारा सर्किट संतुलन हो जाता है, जिसके कारण यह प्रतिरोध को हट जाता है। पहले आपको नोट हम बता दें, यहाँ पे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि यदि किसी सर्किट में आमने सामने के प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर होगा तो बीच वाला प्रतिरोध हट जाता है या फिर हट जाएगा। क्यों हटेगा गाइज? क्योंकि हमारा ब्रिज संतुलन में हो जाता है, इसलिए यानी बैलेंस में हो जाता है, इसलिए वह हमारा प्रतिरोध जो होता है वह हट जाता है, संतुलन में हो जाता है। तो गाइज, इस तरीके से आप इस नोट को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इस रूल को अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो गाइज, हम लोग पहले चेक करते हैं कि क्या सर्किट में आमने सामने के प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर है। तो गाइज चेक करते हैं, तो यहाँ पे 27 ओम का प्रतिरोध आपको दिख रहा होगा और इसके सामने का यहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध लगा है और यहाँ पे 9 ओम का प्रतिरोध लगा है और इसकी सामने तरफ 3 ओम का प्रतिरोध लगा है। तो हम चेक करते हैं क्या आमने सामने के प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर है। तो दोस्तों, यहाँ पे 27 ओम और 1 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए गए हैं और यहाँ पे भी 9 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधों का गुणनफल कर दिया गया है। तो गाइज, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वह 27 ओम आएगा और इन दोनों प्रतिरोधों का भी मल्टीप्लाई जो है वह 27 ओम के बराबर आएगा। तो गाइज, इस तरीके से आमने सामने के दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल समान है, यानी कि इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध का गुणनफल 27 ओम आया है और इस प्रतिरोध का गुणनफल भी 27 ओम के बराबर आया है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि दोनों आमने सामने के प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर आ गया। तो क्या करेंगे कि बीच वाले प्रतिरोध को हम लोग यानी 2 ओम प्रतिरोध को इस सर्किट से हटा देंगे और इसको हटाने के बाद ही सॉल्व सर्किट को करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे हटाने के बाद हमारा इस तरीके से हमारा सर्किट बनेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम टू सेम इसी तरह बनाएंगे, बस इस बीच वाले प्रतिरोध को हटा देंगे जो हम यहाँ पे हटा चुके हैं। तो गाइज, अब इस सर्किट को हमको सॉल्व करना है। तो इस सर्किट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे कि पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो गाइज, यहाँ पे जब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, क्या अगर इनको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गाइज, लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, चूँकि 1 ओम और
3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इसलिए क्या हो जाएगा इस आर इक्विवेलेंट, यानी कि यहाँ पे जो प्रतिरोध जुड़ेगा इन दोनों जगह पे उसका मान कितना होगा। यहाँ पे जब कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या आता है, R1 + R2 होता है, यानी कि उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 + R2, यानी दोनों प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। तो पहले प्रतिरोध का मान यहाँ पे 1 ओम है और दूसरे प्रतिरोध का मान यहाँ पे 3 ओम है। इस तरीके से समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ गया, हमारा 4 ओम के बराबर आ गया। अब गाइस यहाँ पे भी देखिए नीचे, चूँकि 9 ओम और 27 ओम की प्रतिरोध, 9 ओम और 27 ओम के प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो फिर क्या हो जाएगा, इसलिए समतुल्य प्रतिरोध यानी आर इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा, R1 + R2 हो जाएगा। R1 + R2 करने पर क्या आएगा, पहला प्रतिरोध का मान हमारा 9 ओम है और दूसरे प्रतिरोध का मान हमारा 27 ओम है, 36 ओम आ गया। इस तरीके से गाइज यहाँ पे इन दोनों प्रतिरोध हटा के हम यहाँ पे आर इक्विवेलेंट यानी समतुल्य प्रतिरोध जोड़ेंगे जो 4 ओम का होगा, और इन दोनों को हटा के हम यहाँ पे एक प्रतिरोध 36 ओम का जोड़ेंगे। तो गाइज इस तरीके से यहाँ पे बिंदु ए था और यहाँ पे एक समतुल्य प्रतिरोध जोड़ेंगे जो कितने ओम का रहेगा, हमारा 4 ओम का रहेगा। नीचे भी एक समतुल्य प्रतिरोध जोड़ेंगे जो हमारा 36 ओम का आया है। इस तरीके से गाइज 36 ओम का, और यहाँ पे हमारा पॉइंट बी हो गया। अब गाइज हमको फाइंड क्या करना है, हमको ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध फाइंड करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ए और बी के बीच दो प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में यानी पैरेलल में जोड़े गए हैं। तो गाइज हम जानते हैं कि जब दो प्रतिरोध पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़े गए होते हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R = R1 × R2/R1 + R2। ये हमारा होता है समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला, जब क्या हो, जब प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो R1 का वैल्यू कितना है गाइज, 4 है, और R2 का वैल्यू 36, और नीचे दोनों एक फल 40 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 4 + 36 = 40। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 × 6 = 24, और 2 कैरी हो जाएगा, तो 4 × 6 = 12 और 2 14, इतना आ जाएगा, और नीचे हमारा हो जाएगा 40। तो गाइज यहाँ पे हमारा R इक्विवेलेंट = आ गया 144/40। इस तरीके से हमारा आ गया। अब हम इसमें 144 में 40 से डिवाइड करेंगे, तो गाइज हमारा डिवाइड करने पे आएगा 3.6। ये हमारा क्या है, प्रतिरोध है, तो इसका मात्रा ओम होता है, तो हम लोग इसको ओम में लिखेंगे। तो गाइज इस तरीके से हमारा ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध का वैल्यू आ चुका है, यानी कि ए और बी के बीच दोनों 3.6 ओम के प्रतिरोध जोड़े जाएंगे। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ए और परिपथ ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध 3.6 ओम है। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलते रहे। और दोस्तों, अगर आपके दोस्तों में किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है, यानी कि इस प्रश्न को उसको आप बताना चाहते हैं, तो आप उसको वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे वो आपको थैंक्स बोल सके और हमारे चैनल को भी जान सके। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो BTUP के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं आपसे मिलने वाले हैं। तो